चलिए एक एक करके तमाम खबरों पे नज़र डालते हैं, क्योंकि खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही बनाती हैं आपको माला माल। HUL को लेकर के आई है स्क्रीन पर आज, जहां पर खबर निकल करके आई है। और आपको बता दें कि अपराइजिंग साइंस की खरीद के लिए कंपनी को बोर्ड की मंजूरी यहां पर मिल गई है। इसके अलावा CCI की मंजूरी मिलेगी, माफ़ कीजिएगा। टारगेट कंपनी की करीब 90.5% शेयर होल्डिंग का अधिग्रहण जो है इसमें करेगी कंपनी। अगले 2 साल में बाकी 9.5% शेयर होल्डिंग का अधिग्रहण करना होगा। 2670 करोड़ रुपए में कंपनी ये खरीद का जो ट्रांजैक्शन है उसे कंप्लीट करेगी। आज HUL में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ज़रा शेयर पे नजर डालें तो करीब 1.25% के आसपास की बढ़त है, 2200 के आसपास। हिंदुस्तान यूनिलीवर सर, कैसा लग रहा है आपको? तो देखिए, इस शेयर की परिभाषा हाथी से तुलना की जाती है, और जब हाथी चलता है तो वो सबको पछाड़ देता है और सबसे आगे निकल जाता है। बहुत समय से इसमें चाल नहीं आई है और मेरे ख्याल से पूरा बाजार ये वेट कर रहा है कि हिंदुस्तान लीवर की चाल कब शुरू होगी। आप और मैं भी उसी की राह देख रहे हैं। जब ये चाल आएगी तो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। जी चलिए सर, सोनिया जी का जो है उत्तर, जो प्रश्न था वो आप समझ में आया है। सोनिया जी दरअसल जानती कह रही हैं कि सर मैं LNT के बारे में नहीं पूछ रही थी, मैं जानना ये चाह रही थी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर 4-5 साल का नज़रिया अगर है किसी का, वहाँ पर स्टॉप लॉस की क्या महत्ता रह जाती है। और काफ़ी अच्छा सवाल है सर, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए किसी शेयर को अगर 5 साल के लिए ले रखा है तो क्या वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना कोई ज़रूरी है क्या? मतलब ये, और कई बार ऐसा होता भी है कि हमने देखा कि बहुत सारे शेयरों में, अभी इंडसइंड बैंक की स्टोरी सामने निकल करके आई कि लोग मतलब लॉन्ग टर्म का व्यू ही ख़त्म हो गया सर। मतलब इतने समय तक होल्ड करके रखा 4 साल 5 साल, और पता लगा एक ही दिन में सारी कमाई जो है वो स्वाहा हो गई। क्या कहेंगे सोनिया जी को? सर, सवाल बड़ा ही अच्छा है, पेचीदा है, और मेरे ख्याल से ये सभी को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी किया है तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि उदाहरण इंडसइंड बैंक का लेते हैं कि पहले दिन के गिरावट में आपने स्टॉप लॉस का हिट होने पर भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन भी जब गिरावट हुई तो कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई इसमें से अब मैं निकल जाता हूं या निकल जाती हूं। और जब भी ये शेयर संभलता है तो जो भी लेवल पर संभलता है उसमें वापस एंट्री की जा सकती है, और कुछ हो या ना हो 10, 15, 20% भी आपने अगर नीचे ले लिया तो उतने रुपए आपके बच गए। ये आपकी एक तरह से कमाई हो जाती है। ठीक सर, तो ये सोनिया जी ये सलाह है, ध्यान तो रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भूल जाए निवेश करके। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो भूल गए निवेश करके। भूलिए मत, खबरों पे नज़र रखिए, तमाम चीज़ों पे ध्यान रखिए। तो ये स्ट्रेटजी रहेगी सोनिया जी। स्टॉप लॉस अवश्य लगा करके रखें। ठीक है, शॉर्ट टर्म में छोटा छोटा रखेंगे, लॉन्ग टर्म में थोड़ा बड़ा, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए, वो आपके ही नुकसान को कम करता है। कभी भी कोई ऐसी खबर आ जाए तो आप, सोनिया जी ने अब दोबारा जो है पैसे जो है हमें भेजें, इसकी आवश्यकता नहीं थी सोनिया जी। आपका प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया, तो आपका प्रश्न काफ़ी अच्छा था वैसे। चलिए अगले कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर खबर क्या है। और यहाँ पर अगली खबर है बजाज फिनसर्व को लेकर के। आज बड़ी अच्छी खबर आई सर कि लंबे समय के बाद बजाज से जो है वो जो है अलियांस के साथ तलाक हो गया है, डिवोर्स हो गया है, और ये जो अलायंस का हिस्सा है वो उससे अलग होकर के नई कंपनी बनेगी। और बाकी जो हिस्सेदारी है वो 2 इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर में 26% हिस्सेदारी जो है वो 24,180 करोड़ में बजाज फिनसर्व खरीदेगी। बैजिक और बैलिक में 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी, और अधिग्रहण के लिए CCI और IRDAI की मंजूरी मिलनी बाकी है। सर इस खबर को कैसे आप देख रहे हैं? बजाज ग्रुप और अलियांस अब अलग अलग हो गए हैं, और इसका असर शेयरों पे कैसे देख रहे हैं? बजाज फिनसर्व अब इसमें स्टेक, बजाज की समूह की 2 बड़ी कंपनियां इसमें स्टेक बढ़ाने जा रही हैं। तो देखिए, लंबे अरसे तक ये जो इनका जो जॉइंट
जॉइंट वेंचर था चला है, अब ये अलग हो रहा है। भारत में अब ये जो कंपनियां हैं इसमें इंश्योरेंस क्षेत्र में 100% एफडीआई अलाउ की गई है। मैंने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट की डिटेल नहीं पढ़ी है, बट अगर अलायंस अलग हुआ है तो एक होल्डिंग पीरियड छोड़कर अब उसे ये एक जो कहते हैं मंजूरी मिल जाती है कि वो भारत में इंडिपेंडेंटली या किसी और के साथ भी आ सकता है। कंपटीशन बढ़ेगा और अगर अलायंस को ये लगता है कि वो अपने बलबूते पर 100% एफडीआई कंट्रोल्ड कंपनी इंडिया में लाती है तो वो एक कंपटीशन हो सकता है बजाज के लिए। लेकिन 20 साल का जो उसका तजुर्बा रहा है डोमिनेंट पार्टनर होने का, उसको वो एक हेडरूम या हेड स्टार्ट मिल जाता है जिससे कि अलायंस उसके लिए कंपटीशन नहीं बनता। ओवरऑल अच्छी खबर है, ये दिखाता है कि भारत की एक होम ग्रोन कंपनी कैसे अपने पैरों पर 20 साल में खड़ी हुई है। ठीक सर। सर इसी से जुड़ी एक खबर एलआईसी पर भी आई है और एलआईसी जो है अब हेल्थ इंश्योरेंस पे भी उतरेगी। ये एलआईसी के लिए कितना पॉजिटिव आप मान रहे हैं? इसके अलावा शेयर प्राइस के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं एलआईसी को? लंबा समय हो गया जब से आईपीओ आया है, बीच में रिकवरी ठीक रही, लेकिन अभी क्या करें एलआईसी को लेकर के, जिनके पास शेयर हैं या जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए 750 के आसपास? तो जहां तक न्यूज का सवाल है, अच्छी न्यूज है। ये एक सेगमेंट है जिसमें वो मौजूद नहीं थी, अब वो इस क्षेत्र में भी जा रही है। जहां तक कंपनी का सवाल है, अगर अपन अभी सर 753 754 के आसपास चल रहा है, 1-1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को काफी रेंज बाउंड ये शेयर चल रहा है। मेरे ख्याल से इसका ये हेल्थ इंश्योरेंस का अनाउंसमेंट इमीडिएट इसका कोई रेपरकशन आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी नई चीज को शुरू करने में समय लगता है और खास करके इंश्योरेंस जैसा आपको पूरा का पूरा एक सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वैसे देखें तो जुड़ी हुई कार्यक्रम है, बट दोनों का सिस्टम अलग होता है। तो इनको सेटअप करने में 6-8 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये भी एक फॉर्मिडेबल प्लेयर आने वाले समय में हेल्थ इंश्योरेंस में बन जाएगा। ठीक है सर, ये बात निकल करके आती है एलआईसी पर। अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, वो है एबी रियल एस्टेट। सर आदित्य बिरला को लेकर के खबर यहाँ पर आई है। कंपनी एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रही है और वो भी पुणे के अंदर लॉन्च करने जा रही है। पुणे में कंपनी ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। बिरला पुनिया के नाम से कंपनी ने ये रिहायशी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नए प्रोजेक्ट से कंपनी को करीब 2700 करोड़ रुपए के आय की उम्मीद यहाँ पर कंपनी जता रही है और आज शेयर में काफ़ी शानदार मूव है, 6.25% ऊपर 1870 के आसपास अब ट्रेड करता हुआ, और आज इंट्राडे में जो इसने हाई लगाया है वो 1908 रुपये का है। कैसे देख रहे हैं सर 2700 करोड़ की आय की उम्मीद नए प्रोजेक्ट से, शेयर में एकदम धुआंधार तेजी, क्या करना चाहिए इस लेवल पे? आज न्यूज ड्रिवन रैली है। शेयर पिछले 1.5 महीने से लगातार दबाव में है और ये जो आज की जो रैली है वो शायद 1-2 दिन की रहे। शेयर को अभी भी एक बॉटम बनाकर टर्न अराउंड करने में और बॉटम एस्टैब्लिश करने में कुछ समय लग सकता है। जब तक ये बॉटम नहीं बन जाता इसमें नया निवेश नहीं करना चाहिए। जिन्होंने आज के न्यूज के ऊपर में कुछ एंट्री मारी है और कुछ मुनाफा मिलता हो तो वो उससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नए निवेश में स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। नए निवेश के लिए बिना स्टॉप लॉस के निवेश ना करने की सलाह दी जा रही है। तो तबीयत सर यहाँ पर बदलते मौसम का जो है सर जो है वो पूरी तरीके से हावी होता हुआ तबीयत पे दिखाई दे रहा है। इस बीच अगली कंपनी ले रहा है स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं
और देखते हैं यहाँ पर क्या खबर है। एनएमडीसी, यहाँ पर सर एनएमडीसी ने कंपनी ने जो है अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। ₹2.30 का प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया है। अंतरिम डिविडेंड के लिए 21 मार्च की रिकॉर्ड डेट जो है वो तय की गई है और आज शेयर में 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, अब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 66.49 का लेवल यहाँ पर बना हुआ है। पिछले अगर हम एक महीने में देखें तो 5-6% के आसपास का रिटर्न आते हुए दिखाई दिया है। एनएमडीसी चार्ट्स पे कैसा लग रहा है सर आपको और फंडामेंटली भी? सर बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर आप देखें तो शेयर ने बॉटम बनाने की चेष्टा की है और अब एवरेजेस के ऊपर आकर जो कहते हैं एवरेज और करंट प्राइस दोनों समान से हैं। अगर यहाँ पर 1-1.5 रुपए की ये तेजी बरकरार रह जाती है आने वाले 5-7 दिनों में, तो क्या होगा, एवरेज नीचे चले जाएंगे और भाव ऊपर आ जाएगा। तो एक टर्न अराउंड पॉजिटिविटी इस शेयर में आ सकती है। लेकिन ये जो शेयर है इसकी प्राइस मूवमेंट थोड़ी स्लगिश रहती है और अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे शेयर में, क्योंकि डिविडेंड की जो मात्रा है परसेंटेज में, ये करीब करीब आप समझिए 4% का एक डिविडेंड यील्ड हो जाता है। तो एक्स डिविडेंड होने के बाद में शेयर में उसके 70-80% की इम्पैक्ट शेयर में दिखती है। तो ये एक्स डिविडेंड ये शेयर गिर सकता है, इसका भाव गिर सकता है। तो टर्न अराउंड दिख रहा है, लेकिन ये एक्स डिविडेंड होने के बाद टर्न अराउंड देखना चाहिए। ठीक सर, तो ये बात एनएमडीसी के लिए फिलहाल राय जो है, सलाह जो है निकल के आ रही है। अगली कंपनी जो है अब स्क्रीन पर लेकर के आते हैं वो है वरुण बेवरेज। गर्मी बढ़ रही है और उसका असर जो है वो हम देख रहे हैं कि वरुण बेवरेज के शेयर पे देखने को मिल रहा है। जेएम फाइनेंशियल ने बाय रिकमेंडेशन दी है यहाँ पर और शेयर पर लक्ष्य को बढ़ा दिया है, 675 रुपये कर दिया गया है। डैम कैपिटल ने बाय रेटिंग दी है और यहाँ पर आपको बता दें कि इन्होंने 670 का टारगेट दिया है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाय रेटिंग जेएम फाइनेंशियल, डैम कैपिटल, 1-2 और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर बाय रेटिंग निकल के आती हुई थी। वरुण बेवरेज पे एकदम से ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बुरी तरह पिटा भी था ये शेयर सर, 4-4.25% ऊपर अभी भी। वरुण बेवरेज पे आपकी राय क्या होगी? अभी क्या करना चाहिए? 528, 529 के आसपास खरीद सकते हैं अभी भी? सर एवरेज के पास पहुंचा है, पहली एवरेज अगर ये सस्टेन कर देता है तो शायद इसमें थोड़ा सा अप मूव बन सकता है। बॉटम शेयर ने अवश्य बना लिया है। बॉटम का जो लेवल था वो आपको बता दूं 420-422 के बीच में बॉटम बनाया था। वहां से आप देखिए 100-110 रुपए की तो तेजी हो चुकी है। तो एक अच्छा अप मूव नीचे से बना है। अब ये कितना सस्टेन करता है वो देखने की बात है। अगर इसमें कोई निवेश करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना न करें, क्योंकि जो गिरावट हुई है उससे भी एक अच्छी खासी रैली या रिकवरी देखने को मिली है। ये शेयर कुछ 660-70 से गिरा था और नीचे में ये चला गया था 450 तक। तो एक 50% की, आप जैसे कहते हैं करीब करीब 50% की एक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। ठीक सर, ये बात वरुण बेवरेजेस के लिए निकल के आ रही है। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहती है, वो है पेटीएम। पेटीएम मनी को रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर सेबी की मंजूरी दी गई है। अनुपालन रिसर्च सेवाएं देने में सक्षम होगा ये प्लेटफॉर्म। 197 कम्युनिकेशन के स्वामित्व वाला पेमेंट सर्विस पे जो है वो दी गई। बड़ी खबर है सर कि अब जो पेमेंट को लेकर के, जो पेटीएम को लेकर के निकल के आ रही है कि अब रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर सेबी की तरफ से मंजूरी दी गई है और अनुपालन रिसर्च सेवाएं देने में अब सक्षम होगा पेटीएम का ये प्लेटफॉर्म। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को पेटीएम की? और आज काफ़ी शानदार मूव जो है, एक समय 7% से ज़्यादा की तेज़ी थी, अभी भी 5.25% से ज़्यादा की तेज़ी। 750 पर पेटीएम खरीद सकते हैं क्या सर? तो देखिए शेयर गिरावट के बाद में फ्लैटिश होने की जो है चार्ट पे आपको आसार दिख रहा है। ये जो मंजूरी मिली है सेबी से, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए, क्योंकि इसके पास जो एक
प्लेटफॉर्म है उसका बहुत बड़ा रीच है। ये कई सारी सेवाएं उसके ग्राहकों को उत्पादन करती है। इसमें ये एक शेयर बाजार की भी अगर सेवा वो दे सकती है तो इसका बड़ा फायदा इसको मिल सकता है। एक चीज जो जो महज एक आंकड़ा आपके सुनने वालों को मैं दे दूं कि 4 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट हुआ करते थे मार्च 2020 के समय, जो अब 19 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं महज 5 साल से कम अवधि में। इसका मतलब पोस्ट कोविड जो बढ़ोतरी हुई है, नए इन्वेस्टर जो शेयर बाजार में आए हैं वो लगभग 4.5 गुना 5 गुना की बढ़ोतरी है। इसका लाभ पेटीएम को ये मंजूरी मिलने के बाद भी मिल सकता है। बिल्कुल, तो इसी वजह से शानदार तेजी देखने को मिल रही है पेटीएम के अंदर। अभी खरीद लें क्या सर? तो देखिए, बाय द रूमर सेल द फैक्ट एक पुरानी कहावत होती है बाजार में। अगर ये तेजी 2 दिन के बाद भी बरकरार है तो हो सकता है आप निवेश करें। आज के न्यूज के ऊपर लेना शायद खतरे से खाली न हो। मान लीजिए 2 दिन के बाद भी अगर मजबूती रहती है तो आप 2-3% 4% महंगा खरीदेंगे, लेकिन वो कंफर्मेशन के साथ लेंगे कि ये न्यूज अभी भी शेयर प्राइस को मेंटेन करा रखी। ठीक, तो ये बात पेटीएम पे निकल के आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है, किस तरह की खबरें हैं। रेमंड जो है 21 मार्च को निफ्टी 500 में शामिल होगी, निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड कैप में भी शामिल होगी। ICICI सिक्योरिटीज़ की जगह ये कंपनी जो है वो लेने जा रही है। इंट्राडे में रेमंड के अंदर हम देख रहे हैं कि अब 14% की तेज़ी है। ज़रा खबर एक बार थोड़ा सा और से रिपीट कर दीजिए। तो खबर यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है रेमंड के ऊपर। निफ्टी 500 इंडेक्स में शामिल होगी कंपनी। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 में भी जगह इसको मिलेगी ICICI सिक्योरिटीज़ की जगह। और क्या शानदार मूव जो है वो इस शेयर के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। 14% की ज़्यादा की तेज़ी। कम होता है सर इस तरह का मूव यहाँ पर? आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी रेमंड लाइफ साइंस पे? ये 5 मिनट थोड़ा सा डिले प्राइसेस हैं, तो अभी जो है ये अगले 4-5 मिनटों में 4-5% की तेज़ी आपको और बढ़ती दिखाई देगी। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर रेमंड पे अभी? सर, रेमंड जो कहते हैं ना, पिछले 2-2.5 साल में एक बड़ा टर्न अराउंड स्टॉक बना है। इसने जो वेल्थ क्रिएट किया है कंपनी को स्प्लिट करके, उसमें भी इन्वेस्टरों को बहुत पैसा मिला है और ये जो इंडाइसेस में इंक्लूड की जा रही है, इससे इतना पुराना ब्रांड जो इंडिया का खुद का होम ग्रोन ब्रांड है उसको एक तरह से रिकग्निशन मिल रहा है इतने साल बाद। तो इसमें कुछ न कुछ एक्टिविटी इसके बाद भी जारी रहे। जहां तक प्राइस का सवाल है, ये जब शेयर डीलिस्ट होकर वापस लिस्ट हुआ था रेमंड लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से ओपनिंग दिन में ये करीब 3000 के आसपास लिस्ट हुआ था और नीचे ये 1000 रुपए के आसपास पहुंच गया था। तो अच्छा खासा मूव होने के बाद में इसमें अब एक नया मूव शुरू हो रहा है। शेयर में एक बॉटम भी बन रहा है। कहीं ना कहीं इसमें एक नई तेजी बनने के आसार दिख रहे हैं। ठीक है सर, चलिए इस बीच अगली कंपनी का रुख करते हैं और वो है इरकॉन। इरकॉन पे आपने बाय रिकमेंडेशन भी दी थी। यहाँ पर कंपनी को जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है और उस ऑर्डर के चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इरकॉन पे के अंदर। इरकॉन पे खबर जो है यहाँ पर निकल के आई है, मेघालय से कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और मेघालय सरकार ने 1096.2 करोड़ रुपए का EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया है। बद्री राय एंड कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करेगी कंपनी, जिसमें कि इरकॉन की 26% और बद्री राय की 74% हिस्सेदारी होगी। न्यू शिलोंग सिटी में इंजीनियरिंग से जुड़े हुए ऑर्डर्स जो है कंपनी को मिले हैं। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम इरकॉन पे। सर क्या करें सर आज की इस तेजी में? सर, बड़ी गिरावट इरकॉन में देखने को मिली है।
लेकिन क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसका फ्यूचर भी अच्छा है। एवरेजेस शेयर के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल काफी दूर हैं। 30-40 रुपए अगर शेयर बढ़ जाता है तब जाकर ये एवरेजेस बाधा बनेंगी। तब तक एक अच्छी खासी मूव भी बन जाती है शेयर में। अगर आप निवेश करना चाहते हैं मौजूदा भाव पर तो आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखकर अवश्य कीजिए, क्योंकि बाजार में स्थिरता अभी आनी बाकी है। ठीक, ये बाजार की मैं स्थिरता की बात कर रहा हूं, शेयर की स्थिरता की बात नहीं कर रहा। ठीक सर, चलिए अब बात कर लेते हैं इस शेयर पे, जिस पे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो है इरिडा। इरिडा में 4.5% की तेज़ी। कंपनी ने बोरोइंग बजट को लेकर के FY25 की मंजूरी दे दी गई है। इस बोरोइंग बजट को 5,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। बोरोइंग बजट 24,200 से बढ़ा करके 29,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है, और उसके चलते आज सुबह से मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है इरिडा के अंदर। 5,000 करोड़ रुपए सर बोरोइंग बजट को बढ़ाया गया है, और ये 24,200 से 29,200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 4.5% की तेज़ी अभी फ़िलहाल के लिए देखने को मिल रही है। 144-145 का लेवल। आपकी टिप्पणी अभी करंट लेवल पे? में मोमेंटम थोड़ा सा बनने की चेष्टा हो रही है, लेकिन एवरेजेस फिलहाल दूर हैं, सर के ऊपर खड़े हैं। थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है, लेकिन ओवर ओनरशिप होने के कारण हर बढ़ते हुए बाजार में इसमें नए इन्वेस्टर की बिकवाली होती है, तो इसमें बड़ी तेजी फिलहाल होने की संभावना कम है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि इरिडा सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और ये जो पावर क्षेत्र को फाइनेंस करती है, न कि उसका उत्पादन। तो इसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न समझें, सिर्फ एक एनबीएफसी के तहत समझें, और उसकी वैल्यूएशन और पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की वैल्यूएशन अलग हिसाब से की जाती है। जी सर, तो ये बात इरिडा पे निकल के आ रही है। एनबीसीसी को एक ऑर्डर मिला है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। ये तमाम वो शेयर हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो पे या तो रहे हैं या फिर इस पर सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, और खबरें भी हैं यहाँ पर। वर्धा से 44.62 करोड़ रुपए का कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान नाम इसका पूरा है, वहाँ से ऑर्डर मिला है, और इस नए ऑर्डर के चलते शेयर में करीब 1.5% की तेज़ी थी, अब 2.25% की तेज़ी है। 80 के आसपास चल रहा है, 79.28 के आसपास। एनबीसीसी सर कैसा लग रहा है आपको? चलिए, इस बीच जो है एनबीसीसी के जरा अगर देखें तो अभी 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, और पिछले एक महीने में करीब 2.25 क्या बल्कि 2% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अरुण सर जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, अभी एनबीसीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। 44 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है, एक महीने में करीब 2% का पॉजिटिव रिटर्न से कंपनी ने दिया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर, आपने कुछ समय पहले इसके बारे में पूछा था, तो एक तो इसमें इंटरिम डिविडेंड की घोषणा हुई है। ये जो ऑर्डर की वैल्यू है कोई बहुत बड़ी ऑर्डर की वैल्यू नहीं है सर। सर जो डिविडेंड की खबर थी सर वो एनएमडीसी पे थी सर। माफ कीजिए। जी ये एनबीसीसी है। एक मिनट सर। जी दोनों के लेटर सिमिलर हो गए थे। लेटर सिमिलर है, एनएमडीसी एनबीसीसी। वो एनएमडीसी पे डिविडेंड की खबर थी जी। ये एनबीसीसी है जिसको 44 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जी सर। सर, एनबीसीसी ने भी एक ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म बॉटम बनाकर शेयर में एक टर्न अराउंड दिख रहा है, लेकिन एवरेजेस फिलहाल शेयर पर हावी है। थोड़ा समय निकालेगा ये शेयर इन्हीं लेवल्स पर। इसको अगर सस्टेन करके 5-6 रुपए यहाँ से बढ़ जाता है तो इसमें एक नई अपमूव बनने की संभावना है। ठीक सर, तो ये बात एनबीसीसी पे निकल करके आती हुई यहाँ पर, और इसी के साथ अब इस खेल को, जो कि खबरों का खेल है, करते हैं समाप्त।